तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वृत्त, उसकी आज दूसरी प्रश्नावली 10.2 जिसमें पहला सवाल सही विकल्प का है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल ये है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस सवाल के लिए एक चित्र बनाते हैं। एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। वो कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लिया इस वृत्त के बाहर एक बिंदु Q है और इससे वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। केंद्र O से तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। यहां मान लिया एक स्पर्श बिंदु P है। फिर वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अगर बिंदु O को हम केंद्र बिंदु O को बिंदु P से मिला दें तो ये जो OP होगी ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको कल एक बात बताई थी कि कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु को अगर मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए, अर्थात वृत्त की त्रिज्या का परिधि पर स्थित बिंदु और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु अगर मिला दिया जाए तो जो स्पर्श रेखा खींचती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब कोण OPQ, ये जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। यहां लिख लो समकोण त्रिभुज OPQ में आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आप यहां लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। नब्बे अंश किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो 90 अंश का होता है वो होता है, और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो त्रिभुज OPQ में कर्ण भुजा कौन सी है? OQ। OQ का होल स्क्वायर बराबर, इसमें आधार हम इसमें OP या PQ किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर हम PQ को आधार ले लें तो यहां लिख सकते हैं कि आधार का वर्ग यानी कि PQ का होल स्क्वायर प्लस लंब वर्ग अर्थात OP का होल स्क्वायर। OQ का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस OP आपको ज्ञात करनी है। OP त्रिज्या है जो कि वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या ही आपको ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं OP का होल स्क्वायर। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576 प्लस OP का होल स्क्वायर। 576 बराबर किस तरफ आएगा? माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर OP का होल स्क्वायर। 625 में से 576 जाएगी, कितना बचेगा? 49 बराबर OP का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहां लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 बराबर OP या OP बराबर 7। आप नीचे लिख दीजिए, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया है। ये चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है इसलिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो पहला विकल्प
7 सेंटीमीटर सही है, आप नीचे लिख सकते हैं। अतः विकल्प लिख दीजिए। अतः अब हम बात करते हैं इसी प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 2 का। ये भी सवाल एक बहुविकल्पी है। सवाल दिया है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110, तो कोण PTQ बराबर है। कोण PTQ का मान पूछा है और चित्र में ये एक कोण दिया गया है PTQ, इस कोण का मान पूछा है। इसके विकल्प देख लीजिए। विकल्प A है 60 अंश, B है 70 अंश, C है 80 अंश और D है 90 अंश। आपको पता है कि TP और TQ इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? स्पर्श रेखाएं। आप यहां लिख लीजिए। चूंकि TP तथा TQ दोनों स्पर्श रेखाएं इसलिए आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये कोण जो आएगा TPO ये 90 अंश और ये TQO ये भी कितना आएगा? 90 अंश है। यहां लिख सकते हैं आप। इसलिए TP लंब OP तथा TQ लंब OQ इसलिए कोण TPO ये वाला बराबर कोण TQO ये वाला कोण TQO बराबर 90। ये दोनों कोण 90-90 हो जाएंगे। अब अगर चतुर्भुज TPOQ की बात करें तो इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो गया और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। दोनों 90-90 के हैं, तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 अंश। कोण POQ दिया गया है आपको 110 अंश प्लस कोण PTQ बराबर 180। 110 बराबर उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, कोण PTQ बराबर 70 अंश। आपसे कोण PTQ पूछा गया था 70 अंश। 70 देख लीजिए आप, विकल्प में B है, यहां लिख सकते हैं। अतः विकल्प B सही है। ओके।